बच्चों लास्ट टाइम हमने चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आपकी एग्ज़ाम आने वाली है तो आप पढ़ाई करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे सॉल्व करें, बेसिक कंप्लीट करें। इस वीडियो में हम चैप्टर 14 के कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं क्योंकि ये इजी चैप्टर है और इसमें से हमारे 2-3 क्वेश्चन सॉल्विंग के आते हैं। ठीक है, तो हम 3 तरह के क्वेश्चनों की बात करेंगे आज इस वीडियो में। एक तो मीन, मीडियन और मोड वाले। इन तीनों में से आप ये मान के चलो एक क्वेश्चन आएगा 3 या 4 नंबर में, तो आपको 3 या 4 नंबर फिक्स अगर करना है तो पैटर्न, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए पैटर्न सेम रहता है, सॉल्विंग का तरीका बिल्कुल सेम रहता है। तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.1 का। इसमें लिखा हुआ है ए सर्वे वाज कंडक्ट बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collect the following data regarding the number of plants in 20 house in locality. Find the mean number plant per house. तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें मीन निकालना है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट। ओके, तो मीन निकालना है। तो आपको पता है मीन की 3 मेथड है, उसमें से मीन का कोई मतलब वहाँ पे मेथड का नाम नहीं आता, बहुत ही रेयर केस में, बहुत कम चांस है मेथड का नाम आए। तो आपको और कुछ भी नहीं पता है तो एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसमें कम से कम थोड़ा बहुत बड़ा सवाल भी हुआ तो आप डिवाइड नहीं करेंगे तो भी डिवाइड से पहले तक का अगर आपने पूरा क्लियर करा तो भी आपका हाफ मार्क्स कैंसिल होगा, और अगर आपने पूरा कंप्लीट कर दिया तो फिर कंप्लीट नंबर मिलना ही है आपको। ठीक है, तो मीन को हम डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं केवल उसी के बारे में बात करेंगे। बाकी अदर 2 मेथड आप लोग अपने सेल्फ देख लीजिए, हमने आपको बता रखी पहले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो क्वेश्चन में एक तो क्लास होती है ना, तो ये क्लास लिखेंगे हम। पहला कॉलम क्लास का बना देंगे, नंबर ऑफ़ प्लांट के नाम से यहाँ क्लास बताई गई है 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 इस तरीके से एक क्लास बता रही है। फिर नंबर ऑफ़ हाउसेस, मतलब ये फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी भी हमें दे रखी है 1 2 1 5 6 2 3। अब जब डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो 2 चीज़ें तो हमें क्वेश्चन में रहती है ना, और नई टेबल बनाते हैं तो उसमें हम एक्स लेते हैं, मतलब कि एफ हमें दिया हुआ रहता है, हम एक्स निकालते हैं, क्लास मार्क्स निकालेंगे। तो क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं पता है आप लोगों को कि जो क्लास है उन दोनों को प्लस करके बाई 2 करना है। 0 और 2 को प्लस किया तो 2 आया, 2 में 2 का मतलब इन दोनों में 2 का डिवाइड किया, प्लस करने पे तो 1 आया तो 1 लिखा। फिर 2 और 4 प्लस करने तो 6 में 2 का डिवाइड किया तो 3 आया। तो क्लास मार्क्स का फार्मूला आपको पता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो ये इनका क्लास मार्क्स निकाल लिया हमने। जब क्लास मार्क्स आ जाएगा तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफ आएगा। ठीक है, तो एफ निकालना है तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 से 3 का मल्टीप्लाई 6, 1 से 5 का 5, 5 का 7 से 35, 6 का 9 से 54, 2 का 11 से 22 और 3 का 13 से 39। फिर हमें एफ आई और एक्स आई का टोटल करना है। तो एक तो ये टोटल आया 162 और एक फ्रिक्वेंसी का टोटल करना है 20। हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड है उसका जो फार्मूला होता है मीन इक्वल टू समेसन, इस समेसन सिंबल से बताते हैं, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। तो ऊपर जो आया हमारा 162 बाई 20, इसको सॉल्व किया तो 8.1, 8.1 क्या है आपका मीन का आंसर आ गया। तो मीन नंबर ऑफ़ प्लांट पर हाउस 8.1 प्लांट। तो ये जो मेथड है जिसमें आप एक्स आई निकालोगे और एक्स आई से एफ आई का इंटू करके सॉल्व करोगे, ये है डायरेक्ट मेथड। तो मीन निकालने की ये सबसे इजी मेथड है। तो कम से कम आप ये, अगर आपको मीन निकालना है, एग्ज़ाम में मेथड का नाम नहीं आया तो आप इस प्रोसेस से करोगे तो आपके नंबर आने के पूरे चांस है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम मीडियन और मोड का एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे मीडियन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है 100 सरनेम were randomly picked up from a local telephone diary and the frequency distribution
ऑफ द नंबर ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम वाज ऑब्टेन एज फॉलोस। तो यहाँ पे हमें सरनेम जो लेटर है डायरी के उसके साथ, अगर 1 लेटर से 4 लेटर के बीच का सरनेम अगर आता है तो उस डायरी में 6 लोग हैं। 4 से 7 लेटर वाले जो सरनेम है उस डायरी में 30 लोग हैं। इस तरीके से ये टेबल बनी हुई है। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ़ लेटर इन द सरनेम। तो हमें मीडियन नंबर ऑफ़ लेटर निकालना है, ठीक है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ़ लेटर इन द सरनेम, और मीन भी निकालना है। एंड आल्सो फाइंड द मोस्ट साइज ऑफ द सरनेम। तो मॉडल साइज ऑफ सरनेम मतलब कि मोड भी निकालना है। तो इस एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे केवल मीडियन वाला क्वेश्चन देखेंगे और मीन आपको निकालना बता दिया है तो आप निकालिएगा, और मोड वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीडियन में देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन निकाल रहे हैं। तो मीडियन निकाल रहे हैं तो मीडियन वाली टेबल में क्या होता है, एक तो क्लास होती है, क्लास के बाद फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये 2 चीज़ें तो क्वेश्चन में आती है। और मीडियन के लिए आपको निकालना पड़ता है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो CF निकालना है। तो CF कैसे निकालते हैं पता है आपको, फर्स्ट का फर्स्ट ही रहेगा, 6 का 6, 30 का CF क्या होगा, तो 6 और 30 प्लस होकर 36 हो गया। 40 का CF क्या रहेगा, तो 6, 30 और 40 76 हो गया। 16 का 76 में 16 प्लस हो जाएगा 92, 92 में 4 प्लस होगा 96, 96 में 4 प्लस होगा तो 100। तो इस लास्ट वाले 4 का CF 100 हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है और यहाँ पे लास्ट वाला जो नंबर है उसका CF इक्वल होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 और लास्ट वाले का CF भी 100। तो ये हमने सही सॉल्व किया। इसके बाद हम जब मीडियन निकालते हैं तो ये जो 100 है वो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ़ डेटा, ठीक है, कि 100 लोगों के बारे में बात की है तो n है वैल्यू। तो n से हम निकालते हैं n/2 निकालेंगे। तो n/2 करेंगे तो 100/2 50 हो गया। फिर ये 50 जो है ये CF में किस प्लेस पर है, तो देखो 6, 36 और 76। तो CF में 76 के अंदर आ रहा है 50, क्योंकि 36 से तो ज़्यादा है तो 76 में आ रहा है। तो 76 के अकॉर्डिंग हमारी जो क्लास है हमें मीडियन क्लास निकालनी है। तो 76 के अकॉर्डिंग 40 और 40 के अकॉर्डिंग 7 और 10। तो मीडियन क्लास जो हमारी आएगी वो हमें 7 और 10 मिली। तो हमने यहाँ पे लिखा n/2 इक्वल टू 50। सो द मीडियन क्लास इक्वल टू 7 डेज 10, 7 और 10। तो हम ये लिख सकते हैं सो मीडियन क्लास इज 7, 10। जब मीडियन क्लास आ जाएगी तो आपका जो एल है, मीडियन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मीडियन का फार्मूला आप सबको याद करना ही है। तो मीडियन फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये L कहाँ से निकलेगा, मीडियन क्लास से निकलेगा। तो मीडियन क्लास में लोअर लिमिट को L कहते हैं। तो 7 हमारी लोअर लिमिट है तो L इक्वल टू 7। इसके बाद हमारा जो CF है, CF आएगा प्रीवियस वाला CF जो हमने देखा है उसका प्रीवियस मीडियन क्लास के प्रीवियस CF। तो देखो फिर 76 को हमने देखा था, 50 76 के अंदर आया तो इसका प्रीवियस वाला है 36। तो CF हमारा 36 रहेगा प्रीवियस वाला। फ्रीक्वेंसी कौन सी रहेगी, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। 7 और 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है 40, तो F हमारा 40 रहेगा। और एज क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज कितनी है मीडियन क्लास की, तो मीडियन क्लास की क्लास साइज है 3 का गैप आ रहा है तो एज 3 है। ये सब आपको पता है। अब L की जगह पे हम 7 प्लस n/2 का 50 आया, 50 माइनस CF 36 अपॉन 40 इंटू 3। तो 7 प्लस पहले हमने माइनस किया 50 में 36 तो 14 इंटू 3 और नीचे 40 है। अब 14 का इंटू 3 में हुआ तो 42 अपॉन 40। अब यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर रखा है। आप चाहो तो LCM लेके भी सॉल्व कर सकते हो या आप डिवाइड कर, तो 40 का 42 में जब डिवाइड किया तो 1.05 और 1.05 अगर आया तो इसको 7 में प्लस कर लेंगे तो प्लस करना आपको आते ही है।
पॉइंट, इस 7 के बाद पॉइंट मानेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ये 1 और 7 साथ हो जाएंगे तो 7 और 1 8, 8.05 हो जाएगा। तो ये हमारा मीडियन का आंसर आ गया। तो वैसे डिवाइड आपको यहीं कर लेना चाहिए, क्या सिंपल पड़ता है। 2 से कट कर दो आप इसको, पहले 2 से कट करने के बाद डिवाइड कर लो तो जल्दी से डिवाइड हो जाएगा, और फिर उसको डेसिमल को आप नंबर में प्लस कर लो तो ये ज़्यादा इजी रहता है। तो मीडियन इस तरीके से आपको निकालते हैं। अब एक नया क्वेश्चन लेंगे मॉड के लिए, एक नए क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक हम देखते हैं मॉड के लिए। तो ए सर्वे कंडक्ट ऑन 20 हाउस होल्डर इन द लोकेलिटी बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर इन द हाउस होल्ड। तो यहाँ पे बताया है कि कितने मेंबर है। जैसे 1 से 3 फैमिली मेम्बर है वो 7 फैमिली ऐसी है, 3 से 5 मेंबर वाली 8 फैमिली है, 5 से 7 फैमिली मेंबर वाली 2 फैमिली है, 7 से 9 वाली 2 है, और 9 से 11 वाली 1 फैमिली है। तो इस तरीके से 20 फैमिली का सर्वे होकर उसमें कितने मेंबर है वो टेबल बनाई गई है। हमें फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, मोड निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले तो आपको मोड का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो है L की वैल्यू निकालनी है। तो L की वैल्यू का मतलब यहाँ पे हमें मोड क्लास निकालनी पड़ेगी, है ना। तो मोड क्लास निकालते हैं। तो मोड क्लास किससे निकालेंगे, मोड क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होता है। मोड मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के ऊपर निकलता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है, 8 है। तो 8 के अकॉर्डिंग हमारी जो क्लास है मोड क्लास वो है 3 और 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द क्लास ट्रेवल 3 5 हैज़ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी सो इट इज़ अ मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हमारी मॉडल क्लास आ जाएगी। तो मॉडल क्लास जैसे मीडियन क्लास निकाली थी उसी तरह से मॉडल क्लास भी निकालनी पड़ती है। तो मॉडल क्लास का जो लोएस्ट है वो तो L हो गया, L इक्वल टू 3। अब F1 जो है, F1 हमारा होगा 8, मतलब कि मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी F1। उससे आगे वाली F0 तो 7 F0, और उसके पीछे वाली क्लास F2 तो 2 F2। H मॉडल क्लास की क्लास साइज मतलब कितना गैप है। तो यहाँ पे 1 और 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, तो क्लास साइज 2। मोड के वैल्यू फार्मूला लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो 3 प्लस 8 माइनस 7 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। तो पहले ऊपर का माइनस किया तो 1 आया, नीचे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे बोझनॉस रूल ऐसा नहीं कि 8 और 7 को माइनस करके 1 आए 1 का इंटू 2 में, ऐसा नहीं, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस माइनस। तो नीचे 16 हुआ माइनस 7 माइनस 2 ऐसा कैसे ही है इंटू 2। 3 प्लस 2 1 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 2 ऊपर आ गया, और 16 में से 7 गए तो 9 में से 2 गया तो 7, तो 2/7 आया। तो 2/7 का हम डेसिमल बना लेंगे, ये थोड़ा इजी रहेगा डेसिमल बनाना। तो 3 हमने अलग से लिखा और 2/7 को डेसिमल बनाया तो 0.286, और फिर इन डेसिमल और नंबर को प्लस करना आसान होता है। तो डेसिमल के आगे नंबर प्लस हो जाते हैं, तो 3 और 0 प्लस होकर 3 बनेगा, और पॉइंट का सेम रहेगा पीछे वाला। तो 3.286 ये हमारा मोड ऑफ डेटा है। तो ये हमारा मोड हो गया। तो बच्चे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमने आज 3 क्वेश्चन किए थे मिड मॉड मीडियन वाले, और हम यकीन है कि इनमें से मिड मॉड मीडियन का एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये फार्मूले याद होने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं वो याद होना चाहिए। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी बता सकें, लेकिन आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।